नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो जारी किया गया है। तो अब रिजल्ट जारी होने के बाद अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि किस आधार पर अब आपका सिलेक्शन होगा और कितने गुणांक तक जो है आप सेफ हैं। हालांकि टोटल 45,000 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कराए गए हैं और सीट कितना है, 1500 है सहायक अध्यापक के लिए। तो एक सीट पे करीब जो है 30 छात्र हैं। तो सिलेक्शन जो है किस आधार पे होगा, फाइनल गुणांक पर होगा, यानी कि आपका एकेडमिक जोड़ा जाएगा, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी जो भी हैं आप, 40% उसका और 60% लिखित परीक्षा का जो यानी कि आपका रिजल्ट जो जारी किया गया इसका 60% जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा आइए जो है देखते हैं उसे। तो मान लीजिए आप यदि लिखित परीक्षा में कितना नंबर पाए हैं, 112। तो 112 का अब 60% निकाला जाएगा। तो कैसे, तो 112 का 60% निकालने के लिए आप करेंगे 112 गुणे 60 और कितने का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर का पेपर था। तो आप मान लीजिए 112 नंबर कोई अभ्यर्थी पाया है और उसका 60% जो है जोड़ा जाएगा। तो 112 गुणे 60 और भागा कर देंगे 150 से, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 44.8। ये आपका अभी जो है आप अपना इसी तरह निकाल सकते हैं। आप चाहे 120 नंबर पाए हैं, 125 नंबर पाए हैं, 115 नंबर पाए हैं। तो यदि आप 115 पाए हैं तो 115 गुणे 60 कर लीजिएगा, 120 पाए हैं तो 120 गुणे 60, उसके बाद 150 से आपको भाग करना है। तो इस तरह आपका जो है 60% निकल कर आ जाएगा। तो मान लीजिए 112 नंबर कोई अभ्यर्थी पाया है तो उसका 60% हो जाएगा 44.8। उसके बाद अब एकेडमिक का 40% जोड़ा जाना है। ये तो आपका 60% हो गया लिखित परीक्षा का, और 40% एकेडमिक का भी जोड़ा जाना है, तभी जो है फाइनल आपका गुणांक बनेगा 100% पे। अब 40% एकेडमिक कैसे निकाला जाएगा, तो हाई स्कूल में मान लीजिए आप पाए हैं कितना, 60%। मान लीजिए 60% है हाई स्कूल में, तो उसका आपको 10 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो मान लीजिए 6 हो जाएगा। इस तरह आप 65 पाए हैं तो 65 में आप 10 से भाग करेंगे, जो भी आएगा 6.5। तो ये आपको करना है। तो मान लीजिए कोई 60% है हाई स्कूल में किसी का, तो 6 हो जाएगा। इंटर में मान लीजिए 12th में भी 60% है, तो कितना हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 6 ये भी हो जाएगा। इस तरह आपका ग्रेजुएशन में भी मान लीजिए 60% है किसी का, तो 60% में आप 10 से भाग कर दीजिएगा, सभी में 10 से भाग करना है, तो ये भी मान लीजिए 6 हो जाएगा। उस तरह आपका बीएड या बीटीसी जो भी है उसमें मान लीजिए आपका 70% है, बीएड या बीटीसी में जो भी 70% है मान लीजिए, तो उससे भी आप 10 से भाग करेंगे, तो 70 में 10 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा। अब ये टोटल ये आपको जोड़ना है जो भाग करने पे हमें मिला हुआ है। तो मान लीजिए 6 6 12 6 18 और 18 7 हो जाएगा 25। तो ये एकेडमिक जो है 25 आ गया मान लीजिए, और ये एग्ज़ाम का जो 60% निकाले थे हम लोग 44.8% था। तो और ये 25 इसमें हम जोड़ देंगे, तो 25 आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6। कितना निकल कर आ गया आपका, तो 69.8 जो है ये आपका फाइनल गुणांक हुआ, 69.8। तो इसी पे जो है आपका सिलेक्शन होना है गुणांक के आधार पर। अब जो है देखा जाएगा कि एक सीट पे कुल कितने अभ्यर्थी हैं, उसी आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होना है। जिनका ज़्यादा से ज़्यादा गुणांक होगा जो है उनको जो है प्रेफरेंस, आपको पता होगा ऊपर से नीचे जो है लेंगे सीट के अकॉर्डिंग। तो जिनका हाईएस्ट गुणांक होगा ऊपर से शुरू करेंगे, और जिनका गुणांक जहाँ तक जो है अभ्यर्थी कंप्लीट यानी कि पूरे हो जाएंगे वहीं पे आके जो है आपका रुक जाएगा। तो चांस उनका ज़्यादा है जिनका हाईएस्ट गुणांक होगा, यानी कि आपका जिनका भी 73 बन रहा होगा, 74 बन रहा होगा, 75 बन रहा होगा, उस ऊपर से नीचे तक जो है आते आते यानी कि 1500 सीट है और अभ्यर्थी कितने हैं, 45,000 कुछ अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई कराए गए हैं। तो एक सीट पे 30 अभ्यर्थी हैं। तो हमें तो है उनको क्या करना है, तो सिलेक्शन जो उनको करना है यानी हाईएस्ट गुणांक वालों का होगा। और इसमें आपको पता है जूनियर में सब्जेक्ट वाइज है, यानी कि भाषा का अलग है, हिंदी का अलग होगा, उसके बाद इंग्लिश का अलग होगा, संस्कृत का अलग है, उसके बाद एसएसटी है, और मैथ और साइंस का अलग है। तो सीट के अकॉर्डिंग जो है आपसे अब प्रेफरेंस लिया जाएगा जिले का, जिले के प्रेफरेंस के बाद जो है आपका गुणांक के आधार पर जो है सिलेक्शन होना है। तो ये प्रोसीजर है आपका, यानी कि 60% आपका सुपर टेट जो लिखित परीक्षा हुआ है उसका जोड़ा जाएगा और 40% एकेडमिक का
फाइनल जो गुणांक बनेगा उसी आधार पर सिलेक्शन होना है। तो आप लोग जो है कमेंट में कमेंट करके बताइएगा फाइनल गुणांक आपका कितना हो रहा है, ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि कितने गुणांक तक जो है आप सेफ हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। हालांकि जो है आपको पता होगा कि जनरल का हाईएस्ट ही गुणांक रहेगा, ओबीसी का जो है अब सब्जेक्ट वाइज जो बनेगा, तो मान के चलिए जिनका भी 68 एबव है गुणांक, वो जो है इसमें सेफ रहेंगे, यानी कि उनका सिलेक्शन होने का 100% चांस है। तो ये जो है आपका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इसमें आपको गुणांक के आधार पर ही सिलेक्शन इसमें होना है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना गुणांक हो रहा है और साथ में सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो ये ज़रूर आप जो है मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको जो एग्जैक्ट आपको आंकड़ा जो है बताया जा सके कितना गुणांक तक जो है आप सेफ हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।